नमस्कार दोस्तों। महंगाई की मार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में व्यापारी वर्ग अपने सामानों का दाम बढ़ा करके अपने आय में तो वृद्धि कर ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी क्या करें? उन्हें तो बस महंगाई भत्ते और वेतन आयोग का इंतजार रहता है। और ऐसे में अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है। मतलब उन्हें उम्मीद है कि उनकी सैलरी में एक अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। वो ये भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो अभी हमारा महंगाई भत्ता है वो जो है हमारे बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। लेकिन सरकार ने भी इस मामले में अपना रुख जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि सरकार ने इस मामले में अपना क्या रुख क्लियर किया है। इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से कि बेसिक में हमारा जो मूल वेतन है उसमें महंगाई भत्ता को मर्ज किया जाएगा या नहीं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3% महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके अनुसार अब जो है महंगाई भत्ता हमारा 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और यह 1 जुलाई 2025 से लागू भी हो जाएगा। और इसी सरकार ने जनवरी 2025 में घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने वाले हैं। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को यह उम्मीद बढ़ गई है कि बेसिक हमारा जो है उसमें डीए अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारी तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस मामले में अपना रुख यह क्लियर कर दिया है। हाल ही में हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि फिलहाल वेतन में महंगाई भत्ते को मर्ज करने का सरकार की कोई योजना नहीं है। मूल वेतन को महंगाई भत्ते से अलग रखने की ही मंशा की गई है। चूंकि अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए सरकारी कर्मचारी अभी भी यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनका जो महंगाई भत्ता है वह उनके मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। जब 5वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया था। उस समय जो है महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा हो गया था, लेकिन 6ठे वेतन आयोग में इसका समर्थन नहीं किया गया। 7वें वेतन आयोग में इसका समर्थन किया गया था और सरकार ने इसके लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लाया था। अभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन 55% के महंगाई भत्ते में मिल रहा है, जो कि 58% होने वाला है। और सरकारी कर्मचारी सोच रहे हैं कि ये जो है अगर 58% मर्ज हो गया तो उनके सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, जिससे उनके सैलरी में इजाफा होने वाला है। और वे लोग कयास लगा रहे हैं कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हर कोई जानना चाह रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। तो आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं इसी के कि हमारी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उस समय एक गुणांक निकाला गया था, जिसके आधार पर हमारा सैलरी तय किया गया था। यह गुणांक था 2.57। जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है तो हमारा जो सैलरी है उसको पुराने ढांचे से नए ढांचे में बदलाव लाने के लिए एक गुणांक तय किया जाता है। इसी गुणांक को कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर था 2.57। मतलब हमारा जो बेसिक था उसको 2.57 से गुना कर दिया गया था और जो आया था उसी पर हमको महंगाई भत्ता उससे आगे चालू किया गया था। लेकिन इस बार का गुणांक फैक्टर क्या होगा, इस बार का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? सूत्रों के अनुसार यह जानकारी निकल के आ रही है कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर है 1.92। मतलब आपका जो भी अभी बेसिक है उसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वही आपका नया बेसिक होगा। अर्थात अगर आपका बेसिक 34,500 है तो उसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो लगभग 68,000 रुपए के लगभग आता है। मतलब अभी जो आपका बेसिक है, अगर मिनिमम बेसिक जो भी है उसको आप केवल 1.92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आता है नया उसका रिजल्ट वही आपका बेसिक होगा। उसके बाद जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट डीए तय करेगी। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। 8वें वेतन आयोग के संबंध में और भी नई नई जानकारी लेकर मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।